नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 14 अप्रैल 2019 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। सौभाग्य की एक बात यह है कि मित्रों, आप जितनी मेहनत करोगे, कठिन संघर्ष करोगे, कठिन मेहनत करोगे, उतना ही जीवन आपका उज्जवल में होगा और आपको उतनी ही सफलताएं मिलती जाएंगी। तो चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया कि 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता मिशन दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लैंड माइंस, युद्ध के विस्फोटक अवशेष तथा उनके समापन के बारे में लोगों के बीच क्या फैलाना, जागरूकता फैलाना। ये इस अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता दिवस का क्या है, उद्देश्य है। इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया और कमेंट बॉक्स में लिखा, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वह आपके किस भारतीय स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 जीता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किस भारतीय स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपकी दोस्त एजुकेशन। ये दोस्त एजुकेशन नाम का एनजीओ है जिसने ये पुरस्कार जीता है। इसके अलावा ये पुरस्कार जो है वो तंजानिया के उबेंगो के द्वारा जीता गया है और मिस्र के प्रॉक्सी लैब्स के द्वारा जीता गया है। इस जो दोस्त एजुकेशन जो भारतीय संस्था है, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो इस दोस्त एजुकेशन नामक जो भारतीय संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को सहायता के लिए अभिभावकों को मोबाइल फोन में सूक्ष्म व उपयोगी ऑडियो सामग्री प्रदान करना इनका क्या है, उद्देश्य है, जिससे कि उनकी पढ़ाई रुचिकर हो सके। और सॉफ्टवेयर ऑडियो सामग्री टूल किट से जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई के प्रति क्या होती है, रुचि जागृत होती है और फिर उनका रुझान पढ़ाई की ओर जाता है। ये संस्था का क्या है, उद्देश्य है। अब बात आई नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज की। तो नेक्स्ट बिलियन एडटेक जो प्राइज है, ये ब्रिटेन की जो संस्था है, यूनाइटेड किंगडम की संस्था बर्के फाउंडेशन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी भी नवोन्मेषी कंपनियां हैं जो आपके निम्न आय वर्गीय तथा उभरते हुए देशों में शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, उनके लिए इसका क्या है, काम करना है। और ऐसी संस्थाओं को बार बार उत्साहित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। इस पुरस्कार के द्वारा समस्याओं का समाधान करने में तकनीक की उपयोगिता को भी रेखांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके किस T90 टैंक किस देश से संबंधित है। कौन सा टैंक? T90 टैंक किस देश से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपके रूस। किससे संबंधित है? रूस से संबंधित। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, T90 जो है टैंक है और ये रूस का टैंक है। और हाल ही में T90 जो टैंक है, इसकी खरीद के लिए भारत को जो है अनुमति दे दी है। किसने दी है? रूस ने दी है। और भारत की जो रूस की सुरक्षा कैबिनेट है, उसने रूस से 464 T90 टैंक की खरीद को क्या दिया, हाल ही में मंजूरी, कि भारत जो है अब रूस से T90 जो टैंक है वो 464 खरीदेगा। और इस पर 13,000 करोड़ रुपए जो है भारत की ओर से किसको दिए जाएंगे? रूस को दिए जाएंगे। इस रक्षा सौदे में मेक इन इंडिया भी शामिल है कि ये टैंक हम उनसे लेंगे, इतने पैसे देंगे, साथ में इन टैंकों का निर्माण भी कहाँ करेंगे? भारत में करेंगे, जिससे आगामी आने वाले समय में भारत को दिक्कत ना आए और भारत में ही टैंक बनाए जा सके। और इस अधिग्रहण से T90 रेजिमेंट में 10 इकाइयों की क्या होगी? वृद्धि होगी। कितनी इकाइयों की वृद्धि होगी? 10 इकाइयों की होगी। T90 टैंक्स में थर्मल इमेजिंग नाइट साइट तकनीक होती है, कि मतलब कि इसको रात में भी चलाया जा सकता है। इसकी सहायता से दुश्मन के ठिकानों पर रात्रि में भी हमला किया जा सकता है। अभी तक भारत के पास ऐसे टैंक है कि जो हम दिन में हमले कर पाते हैं, रात में ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन इसमें ऐसी क्षमता है कि हम रात में भी दुश्मन पर क्या कर सकते हैं? हमले कर सकते हैं।
और T-90 टैंक को पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, जिससे इंडियन आर्मी को दिक्कत ना आए। और ये सबसे महत्वपूर्ण टैंक भी बन गया है। इसका उपयोग T-72, T-55 टैंक के स्थान पर किया जाएगा। मतलब T-55 और T-72 जो है उनके स्थान पर अब रात्रि के समय ऐसी यदि आपातकालीन स्थिति आए तो T-90 का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके भारत के किस फ्लैगशिप कार्यक्रम को ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये जो सम्मान है, ये सम्मान प्रदान किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। किस प्रोजेक्ट को? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इसको कहते हैं स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि नमामि गंगे कार्यक्रम को लंदन में विश्व जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये कहाँ घोषित किया है? इंग्लैंड, ब्रिटेन में घोषित किया है, लंदन में किया है। उसका उद्देश्य क्या है? गंगा की सफाई करना और गंगा में जो भी कचरा आपके उद्योगों के द्वारा डाला जा रहा है उसको रोकना और गंगा में ऐसे सिस्टम जो है प्रोवाइड करवाना और ऐसे सिस्टम डेवलप करना है जिससे कि गंगा को आगामी समय में किसी प्रकार की गंदगी ना झेलनी पड़े। और ये मिशन जो है भारत सरकार ने बड़े स्तर पर चला रखा है, जिससे कि आगामी आने वाले समय में जो है गंगा को पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा। और गंगा भारत की पवित्र नदी है और इसे उत्तर भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जिस पर अधिकतम जो बड़े शहर हैं वो आपके क्या हैं, स्थित हैं। तो इसकी सफाई के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसको पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो लंदन से दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना और आप लिख भी लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार पर योविशोत्तर भूत नामक व्यंग्यात्मक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये भविष्योत्तर कर लेना आप और इसे लिख भी लेना कि भविष्योत्तर भूत नामक जो व्यंग्यात्मक फिल्म है उस पर किस सरकार ने रोक लगाई है। तो हाल ही में ये जो रोक है ये आपके लगाई है पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस सरकार ने लगाई है? पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर क्या लगाई है, रोक लगा दी गई है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर जो रोक लगाई है उसका 11 अप्रैल 2019 को लगाई है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दर्ज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी याचिका लगाई गई कि भाई इस फिल्म पर प्रतिबंध ना लगाया जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध इसे बताया। तो 20 लाख रुपए का जुर्माना पश्चिम बंगाल सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2018 के लिए जो है हाल ही में के शिवा रेड्डी को चुना गया है। किसको चुना गया है? के शिवा रेड्डी को चुना गया है। और के शिवा रेड्डी जो है ये आप जैसा चित्र में देख पा रहे हैं कि आप जो हैं वो के शिवा रेड्डी हैं और इनको जो है इस पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। किस पुरस्कार के लिए? सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया है। दूसरी बात यह है कि ये तेलुगु भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? तेलुगु भाषा के कवि हैं। इसके अलावा तमिल, मलयालम में भी ये लिखते हैं। वहीं उनको यह सम्मान पक्काकी ओट्टी गिलीते के लिए प्रदान किया गया है। उनका एक काव्य संग्रह है पक्काकी ओट्टू गिलीते, इसको आप लिख लेना। इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है और प्रतिवर्ष यह सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं जो प्रकाशित हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे जिनको पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। इस बात को आप लिख लेना कि भाई हिंदी में पहली बार सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। और ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को जो है उनकी 4 खंडों के आत्मकथा के लिए हरिवंश राय बच्चन को दिया था। और ये भी मैं आपको बता दूं सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है
वह आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वह आपके किस भारतीय क्रिकेटर को विजडेन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है आपके विराट कोहली को दिया गया है। किसको दिया गया है? विराट कोहली को। और जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, आप ये जो हैं विराट कोहली हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? विराट कोहली को ये पुरस्कार दिया गया है। और विराट कोहली वर्तमान में जो है भारतीय टीम के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और भारतीय विश्व कप क्रिकेट टीम का भी ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार विराट कोहली के अलावा भारतीय महिला जो है आपके स्मृति मंदाना को भी लीडिंग क्रिकेटर के तौर पर ये पुरस्कार दिया गया है। विराट कोहली को पुरुषों की श्रेणी में और महिलाओं की श्रेणी में स्मृति मंदाना को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है, विजडन पत्रिका 5 सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर होते हैं उनको सूची में शामिल कर ये पुरस्कार देती है। इस सूची में इंग्लैंड की ओर से जॉस बटलर तथा सैम कैरेन, काउंटी चैंपियनशिप विजेता कप्तान रॉरी वंश और इंग्लैंड की महिला टीम की टेमी ब्योमेंट को भी क्या किया गया था? शामिल किया गया था। लेकिन जो भारतीय जो क्रिकेटर हैं उनमें आपके विराट कोहली को ये सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः मापने के लिए, किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पुनः मापने के लिए विशेषज्ञ दल को भेजा है? तो हाल ही में जो है ये विशेषज्ञ दल जो है वो नेपाल के द्वारा भेजा गया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये भारत का पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है? नेपाल है। और नेपाल की जो राजधानी है वो है आपके काठमांडू। क्या राजधानी है? काठमांडू, इसे आप ध्यान में रखना। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। तो नेपाल ने जो है 4 सदस्यीय दल भेजा है और इसके जो मुख्य अधिकारी के तौर पर भेजा वो खीमलाल गौतम को भेजा है। जबकि सर्वेक्षण अधिकारी जो है राविन कर्की जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे और इसकी जो वास्तविक ऊंचाई है उसको क्या करेंगे? मापेंगे। क्योंकि नेपाल में भूकंप आने के बाद में इसकी ऊंचाई में थोड़े परिवर्तन की आशंका जो है वो बड़े विद्वानों के द्वारा जताई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके किस देश के वैज्ञानिकों ने खतरनाक रसायनों का पता लगाने वाले सेंसर की खोज की है? एक बार और सुन ले ध्यान से। किस देश के वैज्ञानिकों ने खतरनाक रसायनों का पता लगाने वाले सेंसर की खोज की है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपके यूएसए। क्या है कि यूएसए के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है हाल ही में जो खतरनाक रसायन जो है उनका पता लगाने वाली जो सेंसर है उसकी क्या की है? खोज की है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये यूएसए है और यूएसए में आपके विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये खोज की गई है। वहीं यूएसए की जो राजधानी है वो आपके वॉशिंगटन डीसी है। क्या है राजधानी? वॉशिंगटन डीसी है, ये यूएसए की राजधानी है। दूसरी बात, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है और यूएसए विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो हाल ही में आपके विक्रम नाथ को चुना गया है। जस्टिस किसको चुना गया है? विक्रम नाथ को चुना गया है। और ये देखिए, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, जस्टिस विक्रम नाथ है। इनको हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे और इनको नवगठित आंध्र प्रदेश का क्या बना दिया? नया मुख्य न्यायाधीश बना दिया और उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सी प्रवीण कुमार के स्थान पर नियुक्त किया। मतलब ये भी ध्यान में रखना है कि वहां पे आंध्र प्रदेश में जो थे वो कौन थे? सी प्रवीण कुमार थे, टीवी राधाकृष्णन के बाद में। और टीवी राधाकृष्णन यहाँ से जो है उनको कहाँ नियुक्त कर दिया था? कोलकाता नियुक्त कर दिया था। उनके स्थान पर विक्रम नाथ को बनाया गया है। और यह जो उच्च न्यायालय है यह भी अस्थायी भवन में कार्य कर रहा है। मतलब कि आंध्र प्रदेश में कहाँ काम कर रहा है? अस्थायी तौर पर। और जब इसकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तब ये पूरी तरीके से क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना अलग हो गया था तो इनके सारे मुख्यालय जो थे हैदराबाद में थे। अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती, तो वहाँ जो है इनको अस्थायी तौर पर जो कार्यालय चल रहा है वहाँ पर ये रहेंगे और उसके बाद जैसे ही परमानेंट हो जाएगा तो वहाँ पे ये काम करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। और इसका जो सही आंसर है वह आपके 11 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष ये जो है मनाया जाता है। और ये जो मातृत्व सुरक्षा दिवस है इसका उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा क्या करना है, प्रदान करना है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, इसकी थीम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि इसकी जो थीम है वो है मिडवाइव्स फॉर मदर्स। एक बार और आपको मैं बोल देता हूँ, मिडवाइव्स फॉर मदर्स। एक बार लिख लेना आप इसे, मिडवाइव्स फॉर मदर्स जो है इसकी क्या है, थीम है, क्योंकि इस थीम को लेकर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। और बार के वीडियो की तरह इस बार भी जो आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है कि वह आपके राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है। कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है, तो इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। ओपी गल्होत्रा, अभय कुमार, आनंद कुमार और राजीव महर्षि। इन चारों में से आपको आंसर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछले वाले वीडियो का जो आंसर है वो अश्वनी ने दिया था, आशा नागवान ने दिया, पूजा खर्रा ने दिया, मनोज सैनी ने दिया, राजीव कुमार ने दिया, मनोज मनोहर ने दिया, निर्मला चौधरी ने दिया, नवल सिंह नेहरा ने दिया, कविता भाकर ने दिया और भाविका कुमावत ने दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आंसर देते रहें जिससे कि हमारा भी विश्वास बढ़े।